नमस्कार। सभी दर्शकों का अभिवादन। आज तुला राशि पर विशेष चर्चा होगी। आज का शीर्षक है तुला राशि का अब होगा क्रांतिकारी एक्शन, उच्च गुरु की शनि पर दृष्टि। इसको ये तो नाम मात्र के लिए हेडिंग तो लिखना ही पड़ता है, कुछ भी हेडिंग हो ताकि आपका फोकस इधर हो, लेकिन बीच में जो कंटेंट, जो विचार, जो एनालिसिस, जो विश्लेषण हम बता रहे हैं, इसको अहम भूमिका के तौर पर आप देखिए। इसकी अहम भूमिका होगी 4-5 बड़े बड़े एक्शन। रोचक योग, ये गजकेसरी योग, हंस योग, पता नहीं कितने सारे योग अचानक बन चुके हैं। और शत्रु विनाशक योग के साथ साथ आपको अष्टम भाव में सूर्य के 15 जून तक जो खराब परिणाम देखने को मिलेंगे उसको भी सुनना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी अच्छी बात सुनना पसंद है, कान को कर्ण प्रिय है, वो कानों को प्रिय लगता है वो अच्छा शब्द, और जरा सा भी अगर खराब बताया बोले अरे मार दिया, ये तो निगेटिव बोलता है हमेशा। तो जिनको ये लगता है कि निगेटिव है तो प्लीज डू नॉट सी दिस वीडियो, एकदम छोड़ करके खत्म कर दो। ये वीडियो चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के लिए है। चित्रा के 2 चरण लास्ट के, यानी कि तीसरा चौथा चरण, और स्वाति के 4 चरण, और विशाखा नक्षत्र के शुरू के 3 चरण, पहला दूसरा तीसरा। ये तुला राशि है। आपका कोई भी लग्न हो, सिर्फ केवल और केवल आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। चित्रा, स्वाति, विशाखा तुला राशि है। कोई अंग्रेजी हिसाब है या हिंदी है, नाम है, हमें कुछ नहीं मालूम। हमने अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य बता दिया। और साफ बताऊंगा आपको, उच्च राशि का जो बृहस्पति है ये आपको उन्नति, नौकरी, तरक्की, प्रमोशन, मान सम्मान और आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको देने जा रहे हैं लगातार अगले 1.5 वर्ष तक। सिर्फ बीच में बृहस्पति इनकम हाउस में मार्गी होंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो भी आपके दोनों तरफ से लाभ पहुंचाएंगे। इनकम हाउस में धन का लाभ और इसके अलावा आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आएंगे। अब ये जो 15 तारीख तक का जो हिसाब बताया मैंने सूर्य का, ये आपके लिए कष्टकारी है। चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव, एलर्जी, अपमान का भय, सरकारी अधिकारियों से दिक्कत तथा आपके रुके हुए धन, पैसा जो रुका हुआ है उसको निकालने के लिए आपको एडी से चोटी तक जोर लगाना पड़ सकता है। अब ये सिचुएशन अलग अलग है। कोई व्यापार करता है तो उसके लिए अलग है, नौकरी करता है तो अलग। कुछ लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग रिटायर होने की तैयारी कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपका जन्म कब हुआ है, आपकी महादशा कब कौन सी चल रही है। तुला राशि का चाइल्डहुड, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि 1 साल से लेकर के 100 साल के बीच के जितने भी तुला राशि वाले हैं, ये तो गोचर तो सबके ऊपर इफेक्टेड और एप्लीकेबल होगा, लेकिन महादशाओं का जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है। मैं कोशिश करूंगा अभी महादशाओं पर भी चर्चा करेंगे। ये पंचम स्थान पर राहु आपको बुद्धि भ्रमित करता है। अगर आप गलत थे पिछले 1-1.5 साल से या भ्रमित थे, आपको मिस पॉइजन किया जा रहा था किसी के द्वारा, तो आप अपनी भूमिका में दोबारा लौट करके आ जाओ, क्योंकि अगले कुछ महीनों तक ये राहु तो आपको भ्रमित करेगा, आपकी बुद्धि को सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। लेकिन इसी दौरान एक नया पासा पलटने वाला है। जैसे ही बृहस्पति का आगमन ट्रांजिट में यहां होगा तो इसकी दृष्टि यहां पर होगी। कुछ भी करे कोई ग्रह,
बृहस्पति देवगुरु जब अपनी जो आभा मंडल है उनका अमृत तत्व रूपी दृष्टि आपकी अच्छी जो बुद्धि स्थान, अच्छी सोच, अच्छा ज्ञान, अच्छी कला कौशल, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना जानते हैं, तो बृहस्पति आपको नया आयाम, नया मार्ग प्रदर्शन प्रशस्त करेंगे आपके मार्ग को। क्लियर हो चुकी बात। और ये जो शनि है 6th हाउस में हड्डी के रोग तो देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज के साथ साथ एज फैक्टर के कारण जो रोग होते हैं उसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन शत्रुओं का विनाश करना इसका काम है। आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना इसका काम है। जो बैक बाइटिंग या आपके पीछे, पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी तत्व हैं, उनको पहचान करके आइडेंटिफाई करने के बाद ये शनि उनको पनिशमेंट भी देता है, दंड देता है। इसलिए तुला राशि वालों के साथ जो पंगा लेगा या उनको छल कपट नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा उसको दंड तो मिलेगा। ये जो 2 ग्रह हैं ये इस बात का द्योतक और परिचायक हैं, क्योंकि एक नया समीकरण क्या बन रहा है, ये भाव सप्तम जिसको बोलते हैं रोचक योग बना रहा है सप्तम भाव। अब इसकी पोजीशन देखिए कितनी खराब है। यहाँ शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र दोनों शत्रु हैं, और शनि की दृष्टि तो इस सूर्य पर है। तो तुला राशि के लिए 15 जून तक, 15 जून तक किसी भी दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए खास तौर से स्किन प्रॉब्लम, गुप्त रोग, पेशाब संबंधी, पेशाब में जलन या पेशाब से संबंधित रोग या गुप्त रोग, मैं खुल करके नहीं बोल रहा हूँ अभी, तो समझना आपका काम है। तो ये खास तौर से जो 55 ईयर के तक के जो लोग हैं उनको खास तौर से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। दशाओं पर भी आऊँगा, रुक जाइए आप। तो अब एक एनालिसिस सबसे बड़ा देखिए, कंटिन्यूटी देखिए। राहु पाप ग्रह है, ये पाप ग्रह, ये सूर्य क्रूर ग्रह, इन चारों का जो कंटिन्यूटी है, लगातार क्रम बना हुआ है। बुद्धि से लेकर के ये आयु स्थान है, मृत्यु स्थान भी मानते हैं इसको। तो ये स्वास्थ्य स्थान का स्वामी अष्टम चला गया, शनि से दृष्ट है। तो स्वास्थ्य को लेकर के 15 जून तक केयरफुल रहें, यानी कि मात्र अभी 1 हफ्ता 10 दिन जो भी आपके पास है उस दौरान बहुत कुछ प्रिकॉशंस लेना है हेल्थ को लेकर के। खास तौर से खान पान, आचार विचार, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, यानी कि लाइफ स्टाइल को शुद्ध बनाना है एकदम। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और इसके अलावा हम आपके साथ साथ घूमें या आपके घर आकर के सलाह दें, ये संभव नहीं है। और अब आइए इस केतु की बात कर लेते हैं। ये एकादश भाव में केतु जो महाराज हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। विश्व में सबसे बड़ा रोल अगर होता है तो यही है। पिछले जन्म में जो जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही थी उनको पूर्ण करने के लिए केतु आते हैं। और वो जिस भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में, वो भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिलहाल तो केतु एकादश भाव में है, तो जिस जिस भाव में केतु का ट्रांजिट होता है उस भाव को लेकर के चिंता होना स्वाभाविक है। और जिस भाव में राहु होता है उस भाव की प्यास, उस भाव की लालायित के प्रति लालायित होना, पिपासा, उस भाव को लेकर के मनुष्य चिंतित होना या उसके लिए प्रयासरत रहना। और आंख बंद करके, जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और वो सोचती है मेरे को कोई देख नहीं रहा, लेकिन वही बात है, ये पुत्र मोह में अंधा है आदमी।
पुत्र के, ये पुत्र शब्द का मतलब संतान से है। आप संतान के लिए व्याकुल हैं, बेचैन हैं। इसके कई अर्थ हैं कि संतान या तो बिगड़ रही है, या संतान को रोग है, या संतान के विवाह की चिंता है। ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब जिसका शादी ही नहीं हुई, जो स्टूडेंट है, वो इस एजुकेशन को लेकर के परेशान है, और जिनके संतान नहीं है वो संतान को लेकर के अभी चिंतित हैं। संतान से रिलेटेड चिंताएं, चिंतन, मनन, विश्लेषण कर रहे हैं कि संतान कैसे हो। यानी कि कुछ भी है, संतान शब्द आएगा, किस परिवेश में आएगा ये आपको कि घर की परिस्थिति और कुंडली की दशा बताएगी। ये क्लियर हो चुका। अब एक सबसे बड़ा विस्फोट करने वाला हूं, जो आपके लिए दिल को बहुत छूने वाली बात, आपको प्रसन्नता देने वाली बात होगी। दो बात, भाग्येश भाग्य स्थान में है, राशि का स्वामी भाग्य स्थान में है, ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। 15 जून के बाद चारों तरफ से हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। जमाना इनको ढूंढेगा, न जाने ये कहाँ होंगे, क्योंकि इनके पास बात करने का फुर्सत नहीं होगी। आप अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। अच्छा समय भी आएगा तो, लेकिन जिनको ये खराब लगता है कि सूर्य खराब बता दिया, वो कृपया इस वीडियो को ना देखें या मेरी बात को ना माने। तो अब आपको लास्ट में बताऊंगा, जिनका खराब ग्रह है उनको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। सिर्फ एक उपाय है, और ठीक है, भगवान गणेश जी की उपासना करने से ही आपको सब काम सिद्ध होंगे। महादशाओं की बात कर रहा था मैं बहुत देर से। जो चित्रा नक्षत्र वाले हैं उनकी जो दशाएं चल रही होंगी अभी, राहु, बृहस्पति, शनि, तो बृहस्पति की दशा तो अच्छा परिणाम नहीं दे रही है, और शनि की महादशा कोई भी खराब परिणाम नहीं दे रही है। इतना अंतर है। देखिए, कुछ लोगों को भ्रम रहता है बृहस्पति तो अच्छा होता है, शनि खराब। शनि ही आपके लिए वरदान है। उसके बाद बुध की महादशा, यानी कि 35 साल तक आपकी लाइफ हमेशा अच्छी ही अच्छी कटेगी। उसके बाद बुध की महादशा के बाद 7 साल केतु, डिपेंड करता है कहाँ है, उस हिसाब से फल देगा। शुक्र की महादशा अनिश्चितताओं के दौर रहेगा। सूर्य और चंद्र महादशा अच्छा परिणाम देने वाली रहेंगी। और उसके बाद स्वाति नक्षत्र वालों की जो बृहस्पति की दशा चल रही है इस समय, मैंने राहु की दशा को माइनस कर दिया क्योंकि 18 साल तक रहती है। 18 साल की उम्र के बाद वालों की बात करते हैं। बृहस्पति की दशा अच्छा परिणाम नहीं, शनि की दशा बिल्कुल भी खराब नहीं, बुध की महादशा उन्नतिदायक, विदेश यात्रा, पता नहीं क्या क्या शुभ होंगे सब। इसके बाद सारी दशाएं, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य स्थान भाव के अनुसार, स्थान भेद से अपने परिणाम अच्छे देंगी। अब आया विशाखा नक्षत्र का। विशाखा नक्षत्र वालों की इस समय जिनकी शनि की महादशा चल रही है, वो पैदा होते ही राज, काज, सत्ता, सिंहासन, सुख और जितने भी सरल सुख के साधन होते हैं उनकी पराकाष्ठाओं को छू रहे हैं। आनंददायक समय है। बुध की दशा आपके लिए वरदान, और बहुत से ऐसे माँ बाप हैं धन के बिल्कुल धनपति हैं, पैसे से परिपूर्ण है, वो अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, बड़े बड़े विद्यालयों में बड़े बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए। बट अपने बच्चों पर निगरानी रखो, कहीं वो आपका लाडला बिगड़ ना जाए, क्योंकि बुद्धि स्थान और संतान भाव में राहु चल रहा है। तो ये जो बुध की दशा है विशाखा नक्षत्र के लिए अच्छी होगी। इसके बाद केतु कष्टकारक, शुक्र की महादशा कुछ रोग कारक और इनसिक्योरिटी पैदा करने वाली रहेगी इन फ्यूचर। सूर्य और चंद्र दशा अच्छा फल देंगी, और राहु 18 वर्ष चारों तरफ से बुढ़ापे में आनंददायक रहेगा, लेकिन जॉइंट पेन भी देगा। गणेश जी की उपासना लगातार करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।